पर ट्विस्ट ये है कि मैं मेरा पूरा दम लगाकर इसे बर्बाद करने की कोशिश करूंगा और ये तुम पर है कि तुम इसे हमलों से कैसे बचाते हो, जैसे कि 100 कैनन बॉल्स, बड़े-बड़े एक्सप्लोजन और भी बहुत कुछ से। तुम मजाक कर रहे हो ना? अब से तुम्हारे पास इस यॉट का डिफेंस बनाने के लिए पूरे 24 घंटे हैं। वक्त शुरू हो गया है। गुड लक। तो ठीक है जिप, देखते हैं ये यॉट डूबती है या नहीं। शॉन ने मेरा क्रेडिट कार्ड यूज करके तुरंत ही बहुत सारा सामान खरीद लिया और फेज 1 के लिए अपना डिफेंस बनाना शुरू कर दिया, जो है 100 कैनन शॉट्स। अपने प्लान के बारे में बताओ। मैं बनाने वाला हूँ एक विशाल सी दीवार जो उम्मीद है उन कैनन बॉल्स को रोक पाए। और पूरी रात काम करने के बाद सुबह हो चुकी थी और फिर 24 घंटे पूरे होने के बाद शॉन पर पहला हमला होने वाला था। वक्त पूरा हो गया है। क्या इसका डिफेंस इन 100 कैनन बॉल से उसकी यॉट को बचा पाएगा या हमें एक नए खिलाड़ी के साथ वीडियो को फिर से शुरू करना होगा? 4 में से पहला फेज शुरू होता है। ठीक है शॉन, अब हम तुम्हारी नई यॉट पर कैनन को शूट करने वाले हैं। निशाना साधो। फायर! वो तो आर-पार जा रहे हैं। दूर स्टोरेज कंटेनर्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कैनन जैसे आर-पार हो रहे हैं जैसे वो बटन हो। मैं तो गया। ऐसा लग रहा है जैसे खुद के टूट रहे हैं। तुम्हारी यॉट के तो जरूर हो रहे हैं। वो कैनन अभी से शॉन की यॉट को तोड़ रहे थे और ये तो बस शुरुआत ही थी। वो कैनन से बर्बाद कर रहे हैं। वो नहीं बचेगी। वो फिसल छलनी कर देते हैं। हमने एक के बाद एक कैनन शूट करके शॉन की डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी। ये कैनन मेरी सोच से ज्यादा पावरफुल निकले। और 3 घंटों के जबरदस्त हमले के बाद किसी तरह से गॉड उम्मीद है मेरी यॉट ठीक होगी। शॉन की यॉट एक्चुअली बच गई। वहाँ है एक छोटा सा होल और एक टूटी हुई रेल। ब्रो, एक कैनन बॉल ठीक यहाँ आके लगा, पर वो सिर्फ वही इकलौता डैमेज नहीं था। नहीं, शॉन की यॉट का बाथरूम पूरी तरह बर्बाद हो गया था। आप इस आईने को देख रहे हैं। तुम्हारी यॉट को 3 कैनन बॉल लगी और तुम फेज 1 में बाल बचे। मैं मानता हूँ 100 में से 3 बुरा नहीं। नहीं, मैं चाहता हूँ तुम फेज 2 को और सीरियसली लो। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूँ तो तुम्हें दिखाता हूँ। उन बॉम्ब्स को यहाँ लाओ। अगले 24 घंटों में वो 15 सी बॉम्ब्स तुम्हारी यॉट के इर्द-गिर्द फटेंगे। और तुम्हें बता दूं, हमने इन्हें वीडियो के पहले टेस्ट किया है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। पूरे 15 बड़े बॉम्ब उसके इर्द-गिर्द लगे हुए होंगे। आखिर उसे कैसे बचाऊंगा? मैं भी यॉट में जाकर एक झपकी लेता हूँ जो बॉम्ब से घिरी हुई है और कुछ घंटों में वापस आऊंगा। अगली सुबह होते ही शॉन तुरंत काम करने लग गया, लेकिन भारी तूफान आने की वजह से वो क्रेन का इस्तेमाल नहीं कर पाया। ये सही नहीं है। आज सारा काम हाथों से करना होगा। तुम इस यॉट की प्लानिंग कैसे करोगे? मैट्रेसेस। सही सुना, शॉन का बड़ा प्लान है मैट्रेसेस और उसके वर्कर्स शहर की सभी मैट्रेसेस ले लिया। वो सभी मैट्रेसेस उन्हें नाव से आगे और पीछे ले जाओ। ठीक वैसे ही उसे घुमा कर लाओ। एक इंच भी मत छोड़ना। लग ही नहीं रहा है कि ये एक यॉट है। ये बस कुछ मैट्रेसेस की जैसे ही लग रही है। 2 घंटों में हम बॉम्ब को फोड़ देंगे और जितना सोचा था उसने उतना भी काम किया है। ये बहुत भारी है। अगर क्रेन होती तो ये करना कितना आसान होता था। ये अगर पानी में नहीं होती तो ये कितना आसान होता। हाँ, वक्त खत्म हो रहा है। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता कि उसकी वो याद रख पाई। 2, 1, वक्त खत्म। मैं बस इतना ही कर पाया। तो इसने बस कुछ मैट्रेसेस और वाटर जग लगाए। काल तुम इसके कान धो दोगे? शायद मैंने इतनी बेकार चीज आज तक नहीं देखी। शायद तुम्हें लग रहा है कि ये काम नहीं करने वाला। हाँ, देखते हैं यॉट डूबती है या नहीं। कोई आखिरी शब्द? ये टोपी मिल सकती है। अगर ये यॉट बचती है तो मैं तुम्हें टोपी दूंगा। 3, 2, 1, उड़ा दो। चलो उसे चेक करते हैं। मेरी यॉट ये ठीक लग रही है। ये अभी बची हुई है। उन्होंने बस मैट्रेसेस को जला दिया। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। किसी तरह ये मैट्रेसेस उन सभी माइंस के सामने एक बढ़िया डिफेंस साबित हो गई।
हमारे सामने है फेज 3। इस हमले में 3 अलग-अलग लेवल्स हैं। हम 10 लाख फायरवर्क्स को सीधे तुम्हारी यॉट की तरफ फायर करेंगे और उसके बाद थोड़ी ऊपर से जलते हुए एरोस को फायर करेंगे और आखिर में कैटapult की मदद से जलते हुए डेथ बॉल्स को फायर करेंगे। और अब सुनो, ये चीज जो तुम्हारे बैक पे लगी है, ये तो किसी एनिमे में थी ना? तुम बिल्कुल पागल हो। इसने उसे भला बुरा कहा, फिर वहाँ से चल दी और मुड़कर देखा भी नहीं। मैं तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगी। क्या सीखा? इन्वेस्टमेंट की बात होते ही सबकी किट चालू। इन सबको हटाइए, अब स्टॉक्स भी आइए। Simplified insights on stocks with Upstocks. Cut the kit, get in the market. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. और अब तक शॉन की बिल्डिंग स्ट्रेटजी अच्छी साबित हुई। उसने अपने क्रू को ऑर्डर दिया। हाँ, चलो कंटेनर्स को फेज 3 के लिए उनकी सही जगह पर लाते हैं। और जब वो काम कर रहे थे तब वो आराम करने चला गया। और अब सब उन फायरवर्क्स और जलते हुए एरोस पर है। तुम्हारा प्लान क्या है? बेसिकली मेरा प्लान है कि मैं कंटेनर्स को यहाँ लाकर एक विशाल सी दीवार बनाऊंगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो दीवार इतनी ऊंची होगी कि उन जलते हुए एरोस को रोककर उन गोलों की मदद से मेरी नॉट को बचा लिया। बढ़िया लग रहा है, सच में प्लान बहुत बढ़िया लग रहा है। आज का दिन मेरा महसूस होता है, देख लेना। मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट। ओके, उस फेज 2 के मुकाबले ये सच में कमाल है। तुमने बहुत काम किया है। सही कहा। एक बेकार डिफेंस से जिससे कई कैननबॉल आर पार हो गए थे। तुम यहाँ तक आए, जो मुझे लग रहा है कि काम करेगा। वो इस झील का पानी लेकर स्प्रिंकलर से उन मैट्रेसेस पर डाल रहा है ताकि वो गीली हो जाए। हम जाकर उसका डिफेंस चेक करने वाले हैं। क्या अभी बताना सही होगा कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है? ये है एक 40 फुट ऊंची सॉलिड बॉल। जब हम गोलों को चलाएंगे तब वो अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से उड़कर आएंगे और उन्हीं में यॉट पर गिरेंगे, है ना? ना, तुम मिस कर हे चैंडलर, सोचो कि तुम एक कैटapult हो जो बड़े आग के गोले फेंकता है। हाँ समझ गया। रेडी, एम, फायर! डायरेक्ट हिट! तुम्हारी बोट टूटने वाली है। वैसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो? अभी तुम्हारे पास पूरे 30 सेकंड बचे हैं और तुम कुछ नहीं कर हम रहे। तैयार, वो ढकी हुई है, हमने दीवार बनाई, डिफेंस पूरी तरह से तैयार। तो 20 सेकंड इंतजार करने की जरूरत नहीं। नहीं, तुम शुरू करो। चलो करते हैं। टाइम अप। फेज 3 अब आ चुका है। कैटapults, फ्लेमिंग एरो और पूरे 10 लाख फायरवर्क्स। देखते ही यॉट में आग लगती है या नहीं। फायरवर्क्स को तैयार करो। कोई आखिरी शब्द? गुड लक। फायरवर्क्स को फायर करो। ओह माय गॉड, ये तो कमाल है। ओह माय गॉड, ये सुंदर फायरवर्क्स खत्म होने तक मैं आपको बताता हूँ ब्लू टावर डिफेंस 6 के बारे में। ब्लू टावर डिफेंस एक गेम है जिसे मैं मेरे बचपन से खेलता आ रहा हूँ। मैं इसे इंग्लिश क्लास के दौरान खेला करता था जब मैं 15 का था। और वो गेम की 6th इंस्टॉलमेंट के साथ वापस आ गया है, ब्लू टावर डिफेंस 6। ओह माय गॉड, अगर आपने कभी ब्लू टावर डिफेंस नहीं खेला तो बेसिकली हमें ब्लू से बचने के लिए मंकी टावर्स लगाने पड़ते हैं और हीरो का इस्तेमाल करना होता है। मैं भी कुछ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। माय गॉड, वो उसकी यॉट को हिट कर रहा है। आपने यॉट को हिट किया। छोड़ो, वक्त है पूरे 1000 जलते हुए एरोस का। ओह माय गॉड, एरोस सीधे उस दीवार के ऊपर से जा रहे हैं। नहीं, जल्दी नहीं बनाऊंगा। कैटapult को तैयार करो। तैयार? और इस स्पॉन्सर की वजह से अब हम देखने वाले हैं बलून्स, जलते बलून्स, ये तैयार है। बेसिकली जलते हुए बॉलिंग बॉल। फायर कर रहा हूँ। ये हो गया, सीधे यॉट की ओर जा रहा है। उन्होंने
अपने yacht के बगल वाले shipping container को hit किया। Let's go, baby! अगर आप गेम में कुछ खरीदते हैं तो यूज करें मिस्टर बीस्ट सपोर्ट क्रिएटर कोड। अगर आप मुझे ऐसे वीडियोस बनाने में सपोर्ट करना चाहते हो, ब्लू स्टार डिफेंस को डाउनलोड करिए और अगर आप अभी करते हैं तो आपको मिल सकता है मिस्टर बीस्ट पैक फ्री में। कीबोर्ड सामने आ गई। जॉन, अभी मुझे तुम्हारे रिफ्लेक्ट हो रही है। मुझे अभी यकीन है, मुझे पूरा यकीन है। ये भारी बलून है। ये बलून तो हरगिज नहीं लग रहा है। तुम भी एक अच्छे बलून नहीं लग रहे हो। हमारे डिफेंसेस गिर रहे हैं। अगर इनमें से एक भी कैटapult शॉट शॉट की yacht पर गिरता है तो ये वीडियो यही खत्म करना होगा। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा आगे था। आखिरी कैटapult फायर करो। ओ ये डायरेक्टेड है। ओह पान में आज मेरी आंखों के अलावा कुछ नहीं जला है। ठीक है, तुम्हें पता है शॉन, भले ही तुम अभी हंस रहे हो पर तुम उस फाइनल फेज के लिए तैयार नहीं हो। अब से ठीक 24 घंटे बाद हम तुम्हारी yacht पर हमला करेंगे ढेर सारी मशीन गन के साथ। फेज 4 के लिए कोई सवाल? हम लाने वाले हैं अब तक इस वीडियो में आए चारों के चारों फेजेस को एक साथ। वो फायर, वो कैटapult, वो एरोस, वो 100 कैनन। तुम्हारे पास और 100 कैनन बॉल्स हैं। और छोटे-छोटे बॉम्ब की जगह हम लाए हैं ये विशाल मॉन्स्टर बॉर्डरलाइन न्यूक्लियर मिसाइल। शायद ये लीगल भी है, एक आइलैंड फ्लैटनिंग सी माइन। और इन सबके बाद वो मशीन गन्स भी। आज चैलेंज का फेज 4 है। मेरा आज का प्लान है बहुत सी चीजों को मेरी yacht और आने वाले हमलों के बीच में रखना। हम बचे हुए ट्रेड से उन क्रैक्स को ढूंढेंगे जिनसे वो बुलेट्स पार हो सकती हैं। वो कंटेनर परफेक्टली उस बाहर वाले हमले से उसे बचाएगा। हम जितनी हो सके उतनी मिट्टी को वहां सामने डालेंगे ताकि हमारी वॉल को उन कैनन से बचा जा सके। और चूंकि वो विशाल सा बॉम्ब पीछे से आ सकता है इसलिए मैं बचे हुए वक्त में पानी के बैरल से पीछे की साइड को ढूंढने की कोशिश करूंगा। ये चैलेंज मुश्किल है, मतलब कि मैं घर से दूर हूं, फैमिली को मिस कर रहा हूं और उस पानी की वजह से सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि हम बोट तक चल के जाकर वहां सामान नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए ये बहुत मुश्किल है। मैं उस बॉम्ब की वजह से नर्वस हूं। उसने मशीन गन से बचने के लिए मेटल की कई लेयर्स लगाई हैं और एक रेत का पहाड़ और कई सारी चीजें जिनसे वो कैनन रुक सके। ऊपर के हमले से बचने के लिए अभी उसके पास वो दीवार है और वो गीली मैट्रेसेस। 5 4 3 2 1 सब लोग रुक जाओ। वक्त खत्म हो चुका है। शायद ये सब एक बुरे सपने जैसा है। नहीं, ये सब असली है। भले ही तुम्हारी yacht को बर्बाद करना मेरा काम है, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम ये जीत जाओ। बचपन से ही मैं ऐसी एक बोट चाहता था। मैं बस इस फाइनल फेज को खत्म करके घर जाना चाहता। अगर तुम इस बारे में सोचो तो 100 घंटे पहले वहाँ पर एक बोट थी और अब वहाँ पर ये सब है। मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया। तुम नर्वस हो? नहीं, इससे लिटरली कोई सेंस नहीं बन रहा। ये फाइनल फेज हो सकता है तुम्हारा सबसे बुरा सपना। हथियार तैयार करो। इन सभी मशीन गन्स के साथ वहाँ पर है पूरे 100 कैनन। एक विशाल सी माइन जो कि उन पहली वाली 15 माइन के बराबर है और वो सभी फायरवर्क्स, एरोस और